हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 5। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 5 है, द नेकलेस। इसको आज एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर एक नाम है मटिल्डा। मटिल्डा नाम की एक लॉसेल, मटिल्डा लॉसेल लॉसेल एक महिला है और उसके हस्बैंड का नाम है एम श्रीमान लॉसेल। ओके, श्री लॉसेल। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, आप देख सकते हो। मटिल्डा लॉसेल लिव्ड इन an apartment with her husband M. Losell. She was very unhappy and unsatisfied with what life had given her. मटिल्डा लॉसेल अपने पति श्री लॉसेल के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी और वह बहुत अनहैप्पी थी, मतलब खुश नहीं थी वहां पर रहने से वो, और अनसेटिस्फाइड भी थी, वो असंतुष्ट भी थी अपने जीवन से जो उसको मिला हुआ था। क्योंकि जो मटिल्डा थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी वुमेन थी और उसका जो जन्म था वो एक पुअर फैमिली में हुआ था और वह हमेशा ड्रीम करती थी। उसका जो ड्रीम था वो ये था कि मैं एक अच्छी लाइफ बिताऊं, लग्जरियस लाइफ को स्पेंड करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि जो फेट में जो लिखा होता है वो वही तो होगा। ठीक है, आगे। शी वॉज अनहैप्पी विद द अपार्टमेंट्स सैबली वॉल्स एंड द वॉर्न आउट फर्नीचर। वह अपने अपार्टमेंट की, देखिए वॉर्न आउट का मतलब होता है जर्जर हालत, अपार्टमेंट की जर्जर दीवारों मतलब खराब और खराब हो चुके फर्नीचर से दुखी थी। सैबली जो वॉल्स हैं उसका इसका मतलब यहाँ पर आता है बहुत ही जर्जर हालत में होना, मतलब दीवार उन पे प्लास्टर भी नहीं था, सीमेंट भी नहीं था, ईंट लगभग दिख रही थी इस तरह से। और जो फर्नीचर था वो काफ़ी पुराना था, ठीक है, खराब हो चुका था, इसलिए तो वो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। ओके, आगे। शी वॉज ऑल्सो इरिटेड बाई द वे हर हस्बैंड रिएक्टेड टू द होम मेड फूड वाइल शी ड्रीम्ड ऑफ रॉयल डिनर्स बीइंग सर्व्ड इन एक्सक्यूसाइट सिल्वर डिशेज। वह अपने पति के घर पर बने खाने की प्रतिक्रिया से चिढ़ती थी हमेशा। वो कैसी इरिटेट रहती थी हमेशा। शी वॉज ऑल्सो इरिटेड बाई द वे हर हस्बैंड रिएक्टेड टू द होममेड फूड, क्योंकि वह चांदी की थाली में परोसे गए शाही रात्रि भोजन के सपने देखती थी। क्योंकि वो जो ड्रीम करती थी वो देखती थी कि जो सिल्वर की डिशेज में, सिल्वर की चांदी की थाली में परोसे गए और एकदम रॉयल डिनर, शाही रात्रि भोज के लिए भोजन के सपने देखती थी। ओके स्टूडेंट्स, आगे। शी हैड टू मैरी अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन जस्ट बिकॉज हर फैमिली कुडंट अफोर्ड टू गिव हर डॉरी। डॉरी का मतलब दहेज होता है। तो देखिए, उसे शिक्षा बोर्ड के कार्यकाल में एक क्लर्क से सिर्फ इसलिए शादी करनी पड़ी क्योंकि उसका परिवार उसे दहेज देने में सक्षम नहीं था, मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको उसकी शादी एक क्लर्क, जो कि कहाँ पर, शिक्षा बोर्ड में कि कार्यालय में, ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी करता था, जो इसमें नाम आया है एम लॉसेल। ओके, मिस्टर लॉसेल। शी ऑल्सो हेटेड विजिटिंग हर ओल्ड फ्रेंड। यहाँ पर एक नाम दिया गया है और श्रीमत इसका जो नाम दिया गया है जीन फॉरेस्ट्रियर, श्रीमती श्रीमती जेनी फॉरेस्ट्रियर। देखिए आगे इसमें लिखा गया है कि वह अपनी पुरानी दोस्त श्रीमती जैन फॉरेस्ट्रियर से मिलना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो कैसी थी, वो एक रिच लेडी थी, इसलिए
जो मटिल्डा है, जो ये अपनी उस फ्रेंड से नहीं मिलती थी, क्योंकि जे यहाँ पर जो जीन फॉरेस्टर दिया हुआ है, जीन फॉरेस्ट्रियर, वो एक रिच महिला थी, एंड मटिल्डा इनवीड हर, वह उनसे नफरत किया करती थी। ओके, नफरत, मटिल्डा उससे क्या करती थी, इनवीड का मतलब होता है जेलिसी, जेलस करती थी। whenever she visited her, she became sad and cried for days together। जब भी वह उससे मिलती, वह उदास हो जाती और कई दिन तक क्या करती, रोती रहती थी। वन डे व्हेन हर हस्बैंड रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, एक दिन क्या होता है, जब उसका पति काम करके, आई मीन वर्क से वापस घर की तरफ आता है, लौटता है, उसे ही गॉट एन इनविटेशन टू ए पार्टी एट द हाउस ऑफ मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो देखिए, आगे मैंने बताया आपको कि एक दिन जब उसका पति काम से वापस घर आया, तो उसे देखिए एक मिनिस्टर के यहाँ से इनविटेशन मिला था, मंत्री के घर पर एक पार्टी का निमंत्रण मिला मिला था, इनविटेशन, ठीक है। वन डे व्हेन हर हस्बैंड रिटर्न होम, इनविटेशन, यहाँ देख सकते हो आप। आगे मतलब मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एक मंत्री था, उसके यहाँ से उसे ये निमंत्रण मिला था। Contrary to his expectation, Matilda was irritated and angry and threw the card away। ओहो, देखिए आगे, उसकी अपेक्षा के विपरीत, contrary to his expectation, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अपोजिट होना, मटिल्डा चिढ़ गई। क्या हुआ, मटिल्डा वॉज इरिटेड, माने चिढ़ गई और क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई, और कार्ड को उसने क्या कर दिया, थ्रू द कार्ड अवे, उसको फेंक दिया। शी वॉज अपसेट बिकॉज शी डिडंट हैव एनीथिंग टू वियर एट सच एन एक्स्ट्रावेगेंट पार्टी। ओहो, किस बात से चिढ़ गई, वह परेशान, देखिए वह परेशान थी क्योंकि उसके पास इस असाधारण पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं था। मटिल्डा चिढ़ गई और क्रोधित हो गई और कार्ड को फेंक दिया उसने, क्योंकि वह परेशान हो गई थी, किस वजह से, शी वॉज अपसेट, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा वेगेंट पार्टी का मतलब था असाधारण, साधारण पार्टी नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टी थी, क्योंकि एक मिनिस्टर की पार्टी थी, तो उसके पास पहनने के लिए ऐसे मतलब कुछ ऐसा नहीं था यूनिक जो उसको वो पहन के जा सकती थी। हर हस्बैंड गेव हर 400 फ्रैंक, देखिए आगे उसके पति ने उसको एक फ्रैंक मतलब 400, उसके पति ने उसे एक नई ड्रेस खरीदने के लिए 400 फ्रैंक दिए, फ्रैंक टू बाई ए न्यू ड्रेस, दैट ही हैड बीन सेविंग टू बाई अ गन सो दैट शी कुड गो हंटिंग विद हिज फ्रेंड्स। फ्रैंक दिए जो कि वह एक बंदूक खरीदने के लिए बचत कर रहे थे, ताकि वह अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जा सके। मतलब अपनी बचत, अपनी सेविंग में से उसने क्या किया, 400 फ्रैंक, जो कि रुपए ही होंगे, करेंसी है ये, ओके, उसको दे दिया एक नई ड्रेस खरीदने के लिए, जाओ एक नई ड्रेस खरीद लाओ। और ये पैसे उसने मतलब बचा के रखे हुए थे गन लाने के लिए, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ में हंटिंग पर जाना चाहता था। आफ्टर बाइंग द ड्रेस ही वॉज सैड बिकॉज ही डिडंट हैव ज्वेलरी टू मेक हरसेल्फ लुक मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। अब देखिए वो खरीद के तो ले आई, उसने नई ड्रेस मतलब पोशाक खरीदने के बाद वह उदास थी, क्योंकि उसके पास खुद को अधिक आकर्षक दिखाने के लिए क्या नहीं थे, उसके पास ज्वेलरी नहीं थी, मतलब वो नहीं थे उसके पास आभूषण, जिन्हें कहते हैं ज्वेलरी, ओके। हर हस्बैंड सजेस्टेड दैट शी कुड बोरो ज्वेलरी फ्रॉम हर फ्रेंड मिसेज जीन फॉरेस्ट्रियर। उसके हस्बैंड ने उसको क्या किया, सजेस्ट किया, उसके पति ने सुझाव दिया कि वह अपने दोस्त श्रीमती फॉरेस्ट्रियर से गहने उधार ले सकती है, when when mem Losel went to her friend's house and described the situation. She showed her the cupboard and asked her to choose
वॉट एवर सी लाइक्ड। आगे देखिए, अब यहाँ पर जब मम श्रीमती लॉसेल अपने दोस्त के घर गई और स्थिति का मतलब अपनी सिचुएशन को बताया वहां पर, तो उसने उसे अलमारी, अपनी अलमारी थी जो कपबोर्ड था उसको खोल दिया और उसे पसंद करने के लिए कहा कि इसमें से कोई भी ज्वेलरी आप पसंद कर लो जो आपको अच्छी लगती हो। कपबोर्ड के अंदर ज्वेलरी रखी थी तो उसको पसंद कर लो, जो भी आपको अच्छी लगती है ले जाइए। मटिल्डा चोज a precious diamond necklace which was kept in the black satin box। जी हाँ, उसने उसे अलमारी दिखाई और पसंद करने के लिए कहा था, और मटिल्डा ने एक कीमती हीरे का हार चुना जो काले साटन बॉक्स में रखा गया था। देखिए स्टूडेंट्स, जो इस चैप्टर का जो टाइटल दिया गया है ना, नेकलेस, ये अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है इस नेकलेस से, क्योंकि मटिल्डा जो मिसेज जीन फॉरेस्टियर थी, उनकी फ्रेंड थी। अब मटिल्डा उनके पास जाती हैं और वहाँ उनसे कहती हैं कि मुझे कोई ऐसा हार दिखाओ या ज्वेलरी दिखा दीजिए जिससे मैं पार्टी में पहन करके जा सकती हूँ, जिससे मैं अट्रैक्टिव दिखूँ। तो मटिल्डा सॉरी जीन फॉरेस्टियर ने उनके सामने अपना जो कपबोर्ड था वो ओपन कर दिया और कह दिया कि जो तुम्हें पसंद आए वो ले लीजिए। मटिल्डा ने वहाँ पर एक प्रीशियस माने कीमती डायमंड हीरे का हार, जो नेकलेस था हार, वो पसंद किया, जो कि एक ब्लैक मतलब काले सैटिन बॉक्स में रखा हुआ था। आगे देखिए, अब साटन बॉक्स में रखा हुआ था। दे वेंट टू द मिनिस्टर्स पार्टी। अब यहाँ पर वो उसे पहन करके वो मिनिस्टर पार्टी, जो मंत्री की पार्टी में गए। ऑल द मैन एडमायर्ड हर एज शी वॉज लुकिंग जॉर्जियस इन हर न्यू ड्रेस एंड ज्वेलरी। ओहो, वे मंत्री की पार्टी में गए और सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा की क्योंकि वह अपनी नई पोशाक और आभूषण में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कौन? मटिल्डा। दे रिटर्न एट 4 इन द मॉर्निंग। वे सुबह 4 बजे लौटे। दे डिसाइडेड टू लीव एंड कुडंट फाइंड ए कैरीज। तो देखिए, उन्होंने जाने का निश्चय किया लेकिन उन्हें कोई वाहन नहीं मिला। फाइनली, दोबारा देखिए अंत में, आफ्टर वॉकिंग फॉर ए वाइल, मतलब पैदल चलने के बाद, कुछ देर चलने के बाद, दे गॉट ए कैरीज विच ड्रॉप्ड देम। तो उन्होंने क्या किया, कुछ देर पैदल चलने के बाद फिर उन्होंने एक गाड़ी मिली जिसने उन्हें अपने दरवाजे के ठीक बाहर छोड़ दिया। ड्रॉप देम राइट आउटसाइड देयर डोर। मटिल्डा रियलाइज दैट शी डिडंट हैव द नेकलेस। ओहो, अब मटिल्डा को थोड़ा एहसास हुआ कि उसके उसके पास हार नहीं था, उसके गले में वो हार नहीं था। श्री एम लॉसेल वेंट आउट टू सर्च द रेलवे ट्रैक्स फॉर द नेकलेस। श्री लॉसेल, जो कि उनके हस्बैंड थे, वो हार के लिए रेलवे पटरियों की खोज के लिए निकला। और श्री लॉसेल वेंट टू द पुलिस स्टेशन। कहाँ गया? पुलिस स्टेशन भी गया वो, ठीक है, पुलिस स्टेशन और कैब ऑफिसेज एंड ऑल्सो गेव एन एडवर्टाइजमेंट फॉर रिवॉर्ड टू द पर्सन हु रिटर्न द नेकलेस। और कैब कार्यालयों में जाकर हार लौटाने वाले को इनाम देने का एक तरह से एडवर्टाइजमेंट भी निकाला, एक इश्तिहार निकालना, विज्ञापन देना। आगे देखिए, मीनवाइल, इसी बीच, he told his wife to her friend that the scalps of the necklace had broken and had given it for repair। आगे देखिए, तो देखिए इस बीच उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने दोस्त को बताएं कि हार का एक तार टूट गया है। क्या है? अपनी उसको बता देना कि उसका नेकलेस का एक क्लैप्स कहते हैं, तार टूट गया है, और उनको बता देना कि उसको रिपेयर और उसने मरम्मत के लिए मतलब रिपेयर के लिए दिया है। और आफ्टर ए वीक व्हेन द नेकलेस कुड नॉट बी फाउंड, दे डिसाइडेड टू रिप्लेस इट विद ए सिमिलर वन। एक हफ्ते के बाद जब हार नहीं मिला तो उन्होंने इसे एक मतलब ऐसा ही दिखने वाला हार के साथ बदलने का फैसला किया, क्योंकि जो जीन फॉरेस्ट्रियर जो थी, मैं बता रहा था आपको, फॉरेस्ट्रियर उनकी जो फ्रेंड थी, अब उनको हार भी तो वापस करना था, तो इसलिए इन्होंने ऐसा ही एक हार
बनवाना, मतलब उसको ऐसे ही सेम दिखने वाला हार बनवाने के लिए यही लास्ट में यही सोचा कि उनको एक अलग से ऐसा ही हार खरीद करके दिया जाए। दे फाउंड ए सिमिलर नेकलेस प्राइस्ड एट 36,000 फ्रैंक। ओहो, 36,000। उन्होंने मतलब उनको फिर सेम ऐसे ही दिखने वाला उन्हें 36,000 फ्रैंक कीमत वाला एक समान हार मिला। ओके, फॉर्चुनेटली एम लॉसेल हैड इनहेरिटेड 18,000 फ्रैंक फ्रॉम हिज फादर एंड द रेस्ट ही बोरोड। अब देखिए, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली मैंने सौभाग्य से श्री लॉसेल को अपने पिता से 18,000 विरासत में मिले थे और बाकी उन्होंने उधार लिए थे। ठीक है, बाकी उन्होंने उधार लिए थे। इट टुक देम 10 years टू रिपे ऑल द लोन्स एंड दी इन दीज ईयर्स देयर लाइफ्स चेंज्ड ड्रास्टिकली। ओहो, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मोड़ आने वाला है। और देखिए, सभी ऋणों को चुकाने में उन्हें 10 साल लग गए और इन वर्षों में उनके जीवन में आया भारी बदलाव आया। दे मूव्ड टू ए स्मॉलर अपार्टमेंट एंड रिमूव्ड द मेड, मटिल्डा कुकड द फूड एंड वॉश्ड द क्लॉथ्स हरसेल्फ। आगे बहुत ही ज्यादा कंडीशन उनकी खराब हो गई, क्योंकि उस हार के बदले में जो जो हार था, नेकलेस था, एक्चुअल में वो जीन फॉरेस्टियर का नकली एक ऑर्डिनरी था, वैसे ही नकली था। ठीक है, और इन्होंने बिल्कुल असली जेन्युइन जो हार था वो उनको दे दिया। वो भी कितनी कीमत का था? 36,000 फ्रैंक का। तो जिससे उनकी जो कंडीशन थी ना वो बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वे एक छोटे से अपार्टमेंट में चले गए और नौकरानी को हटा दिया गया, मेड को, नौकरानी को हटा दिया गया। मटिल्डा ने खाना पकाया और कपड़े खुद धोए। इवन एम लॉसेल वर्कड मल्टीपल टू रिप्लाई द बोरोड मनी। मटिल्डा, ठीक है, यहां तक कि जो श्री लॉसेल ने उधार लिए गए धन को चुकाने के लिए कई काम किए। मल्टीपल का मतलब होता है कई काम करना। इन दीज ईयर्स श्रीमती लॉसेल started looking with older, her hair badly dressed, her voice became loud, and she became a formal person who would carry a basket to the grocery store, the butcher store, and the fruit store to buy their daily supplies. इन वर्षों में श्रीमती लॉसेल बहुत बड़ी लग रही थी। उसके बाल बुरी तरह से खड़े हुए थे, उसकी आवाज तेज हो गई थी और एक सामान्य व्यक्ति बन गई थी, जो किराने की दुकान, कसाई की दुकान और फलों की दुकान पर अपनी दैनिक आपूर्ति खरीदने के लिए टोकरी ले जाती थी। वन डे सी मेट हर फ्रेंड जीन विद अ चाइल्ड एंड डिसाइडेड टू टेल हर द ट्रुथ एंड एक्सप्लेन हाउ शी वाज इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर हर एज्ड लुक्स एंड हर लिविंग कंडीशंस। अब देखिए, एक दिन क्या होता है, एक दिन वह अपनी दोस्त जीन से मिली जो बच्चे के साथ थी, और उसे सच्चाई बताने का फैसला किया और बताया कि वह कैसे एक अप्रत्यक्ष रूप से अपने वृद्ध रूप और अपनी जीवन स्थितियों के लिए जिम्मेदार थीं। She explained how she lost the borrowed necklace and had to take a loan for replacing it. अब देखिए, यहाँ पर उसने बताया कि कैसे उधार लिया गया हार तो गया और उससे बदलने के लिए कर्ज लेना पड़ा। ऑन हियरिंग दिस, वो बता रही है कि जो हार हमने आपसे उधार लिया था वो लॉस्ट हो गया था, खो गया था, और फिर हमने उसके बदले में आपको एक नया हार ला करके दिया था। जैसे ही उसने सुना, जीन फ्रंटियर ने टोल्ड मटिल्डा दैट द नेकलेस दैट हैड बोरोड वाज ए फेक। ओहो, नकली, मैंने बताया ना फेक था। वन एंड वाज नॉट वर्थ मोर देन 500 फ्रैंक। उसने जैसे ही जीन फॉरेंटियर ने यह सुना, यह सुनकर जीन ने मैटिल्डा को बताया कि उसने जो हार उधार ली थी, वह उधार लिया था, वह एक नकली हार था और 500 से अधिक फ्रैंक का नहीं था। ओहो, इसके बाद की कहानी स्टूडेंट्स यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये इस चैप्टर की समरी थी कि किस तरह से उन्होंने एक फेक नेकलेस के बदले उसको ओरिजिनल जो नेकलेस था वो बनवा कर दिया, वो भी डायमंड का।
इसलिए दोस्तों कभी, सॉरी फ्रेंड्स, ओ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमें कभी भी किसी से कोई भी चीज़ उधार नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा नुकसान उठाना पड़ सकता है कि उनका फेक के बदले हमें ओरिजिनल देना पड़ जाए। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके एमसीक्यूज और बाकी जो भी इसका एक्सरसाइज वर्क है वो मैं आप तक सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स।